मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है। अधिक क्रोध आता है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्तव्यस्त हो जाता है। कोई भी नकारात्मक व्यक्ति या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। मेरे बच्चे, परिवार का कोई एक सदस्य यदि धार्मिक हो, ईश्वर में आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है और इसी कारण अथक प्रयासों के बाद भी तुम्हारा शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठा के आज का संदेश तुम्हारे लिए विशेष है। परंतु उसे खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है तुम्हारे लिए, क्योंकि यह हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है जिसे तुम आज तक नहीं जान पाए। मेरे बच्चे, ऐसा क्यों होता है? तुम्हारे साथ है कि तुम कितना भी सबके साथ अच्छा करो, परंतु सबको केवल तुम्हारी गलती ही दिखाई पड़ती है और तुम्हारी अच्छाई तो सब आना देखा करते थे। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों में भी सदा तुम्हें कष्ट नहीं दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन कितना भी साफ हो, परंतु कभी कभी तुम बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हो। कभी कभी बहुत शांत रहते हो तो कभी बेवजह शांत हो जाते हो। कभी कभी तुम आप ऐसे बाहर हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ रहा है या गलत प्रभाव तुम्हारे अपने ही कर्म के कारण बढ़ रहे हैं, जो तुमने पहले कभी किए थे परंतु अब भूल चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। केवल एक गलत ही तुम सुधर नहीं पा रहे हो और वही गलती तुम्हारा सरल मन में नकारात्मक का वास होने में सहायता कर रहा है, जो तुम्हें धीरे धीरे सबकी नजरों में शत्रु बन रहा है। इसी चीज को समझने में देरी कर रहे हो। मेरे बच्चे, आज मेरे संदेश का केवल एक ही उद्देश्य तुम्हें अवगत कराने का है। तुम्हें फूलों से अवगत करवाकर तुम्हें तुम्हारे कसम से बाहर निकलने का है। मेरे बातों को शांत मन से समझो, तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे समझने का प्रयास करना समय आ गया है। अब वह मिलने वाला है जिसके लिए तुमने इतनी परिश्रम किए थे। तुम्हारी सभी चिंताएं खत्म होने का वक्त आ। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात हो से होगी जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। आने वाले समय में तुम्हारी जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। इसी समय के बीच में तुम्हारे साथ कुछ विशेष घटित होने वाला है जो तुम्हारी जीवन को एक नई दिशा दे देगा। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उसे होगी जो ईश्वर तुल्य है किंतु मनुष्य रूप में है, जो अपनी सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगी। तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का प्रवेश होगा। धन की वजह से तुम्हारे जीवन में जो बधाई आती है वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। अदृश्यकाली शक्तियों तुम्हें परेशान कर रही थी, वह सदा तुमसे दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, धन की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है, क्योंकि यह तुम्हारे प्रियजनों के जीवन को सुखद बनता है। जैसे ही ईश्वर तुल्य रिश्ते का आगमन तुम्हारी जीवन में होगा, धन के अनेकों द्वार खुल जाएंगे। मेरे बच्चे, बदलाव तुम्हें अपने भीतर और प्राकृतिक में दोनों जगह नजर आएंगे। प्राकृतिक में बहारों की धुन जाएगी, मन भी खुशियों से झूम झूम उठेंगे। इस बदलाव को प्राकृतिक में होते हुए अनुभव कर पाओगे। प्राकृतिक 7 रंगों में बढ़ जाएगा। तुम्हारा मन उत्सुकता से भर उठेगा और तुम्हारा प्रेम तुम्हारे समक्ष होगा। बहुत सारी चीज कतार में होना संकेत है कि उसका आगमन हो चुका है। खुशियों के लिए आप तैयार हो जाओ।
अपने बहन फैलाने के लिए तैयार हो जाए, यह बस सब बदल देगा। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, आज संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे अनदेखा बिल्कुल ना करें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से हर हर महादेव और जय महादेव जी अभी टाइप करें। महादेव जी की कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो। महादेव जी तो सब ज्ञानी है। मेरे बच्चे, मैं आज जो संदेश लेने आया हूँ, संदेश आपके जीवन में ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो तुम्हारे जीवन मंगलमय हो जाएगा। मेरे बच्चे, यदि सच्चे मन से श्रद्धा भाव से मुझे याद करो, मुझे पुकारो, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु है। महादेव जी कितना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों है। यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो तुम्हें क्यों सोच रहे हो? मेरे बच्चे, हमारे दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वह सुख और दुख प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, जो मैं तुम्हें हर बार बोलती रहती हूँ। तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रहे हैं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोने की आवश्यकता नहीं है। केवल यह समझ लिया करो कि उनकी सोच भी उतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। तुम्हें इस प्रकार की नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम केवल यह सोच लो कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे क्रोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं लिख सकती है, तो मैं तुम्हारे इस चंचल मन में नकारात्मक सोच कैसे देख सकती हूँ? मैं तुम्हें इस नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को मान लिया करो। ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अपने हाथों से कर रहे हो। मैं तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, लेकिन अगर तुम इन चीजों में फर्स्ट कर रहे होगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, नए जीवन की शुरुआत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए नए जीवन की शुरुआत करना भी इतना आसान नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने सच में गरीबी देखी है। गरीबी से पैसों की नहीं, प्रेम की, सम्मान की, हर तरफ से गरीब ही दे दो। तभी तुम्हारा दिमाग में ना चाहते हुए भी बहुत तुम खुद ही नहीं चाहते कि यह नकारात्मक विचार तुम्हें गिरे।
तुम्हें खुद ही तुम्हारा सर भारी हो जाता है। तुम्हें बीमारियां गिरती चली जा रही है। पर मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि तुम ही अपने विचारों पर काबू पा सकते हो। तुम्हें बस प्रयास करने की जरूरत है। कोई हक नहीं है किसी को भी तुम्हारे खुद के विचारों को भी तुमसे तुम्हारी खुशियों दूर करने का। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसको तुमसे दूर करने का, और यह नामुमकिन तो नहीं है। मेरे बच्चे, यह संभव है जैसे तुमने अपने दिमाग में इतनी नकारात्मक ऊर्जा भर, जैसे तुमने अपने दिमाग में इतने नकारात्मक विचार भर लिए, वैसे ही तुम उसे सकारात्मक भी कर सकते हो। अच्छी बातें भी सोच सकते हो। अपने आप को लेकर और अपने भविष्य को लेकर अतीत सोने से कुछ बदलेगा नहीं। अगर तुम बार बार अतीत को सोचोगे तो तुम्हारा भविष्य ऐसा ही हो जाएगा। यह बात समझने की जरूरत है। और अगर तुमने सही मार्ग पर चलकर, सही दिशा में चलकर, हर चीज को ध्यान से समझकर यह अपने जीवन में, अपने दिमाग में सकारात्मक बातों को लाना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी एनर्जी वैसे ही वाइब्रेट होने लगेगी। और जैसे ही तुम्हारी एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी, तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक से भर जाएगा। तो अब नए जीवन की शुरुआत करो। आज से, अभी से इस बात का अभ्यास करना शुरू कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत पैसा कमाना है। मेरे बच्चे, इस बहुत कुछ सोच रहे हो। काम ढूंढने की या कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करोगे। तुम, यह पोर्टल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बड़े से बड़े सपने पूरे करेगा। मेरे प्रार्थना करने का भी वक्त नहीं होगा, पर उसे बात से निराश मत होना कि महादेव जी, मुझे क्षण करनी पड़ रही है, मुझे कि मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान नहीं लग पा रहा हूँ। मुझसे नाराज मत होना महादेव जी, यही तुम्हारी महादेव के लिए सबसे बड़ी खुशी है। मेरे बच्चे, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरा बच्चा मुझे याद ना करे। सिर्फ बुरे वक्त में ही नहीं है, फिर वक्त का सोच कर रो देते हो। महादेव जी, आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हो? तुम्हारे दिल में हूँ मैं। जरूरी नहीं कि तुम किसी मंदिर में जाकर महादेव जी ठीक हो तभी मेरी पूजा होगी, तो मुझे दिल से याद कर रहे हो। यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, और हमेशा रहूंगी जब तक तुम दिल से किसी को नहीं पहुंचा ओगे। अपने हमको अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं यह हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं ही सही हूँ। जब तक तुम्हारे भीतर वह मैं नहीं आएगा, तब तक मैं तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाऊंगी। और मुझे पता है कि मेरा बच्चा रो लगा मौत आ जाए, लेकिन वह किसी को तकदीर, अगर तुम अपनी महादेव जी को याद नहीं, तभी हमेशा याद रखना कि तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हें याद करें। मेरे बच्चे, जहां सिर्फ अंधकार है, दुख है, पछतावा है, मेरे बच्चे, तुम मेरे लाडले हो, मेरी आंखों का तारा हो। तुम्हें यदि कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी के लिए अच्छा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। बुरा करोगे तो बुरा होगा। उसे मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही सपना था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचा दिखाने के अच्छा हमें खुद इतना नीचे उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो 888 अंक लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में इस कदर अंधा हो गया कि कब उसे किसी ने बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ उसमें तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिया है। मैं चाहती तो उसे रोक सकती थी, किंतु मैं देखना चाह और कितना नीचे गिर सकता है, और तुम्हें कितना धैर्य है, कितना साहस है, अपनी महादेव जी पर कितना विश्वास है।
मेरे बच्चे, तुम जीत गए। जितनी सच्ची तुम्हारी बस्ती है, उतना ही कह रहा तुम्हारा विश्वास नहीं है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उसे दुष्ट को उसके कर्मों का दंड आवश्यक देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई। उसके पापों का घर भर चुका है। अब उसके एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता कि दुनिया की नजरों से गिरने वाला है। अनुज है कि उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। उसके साथ ही संबंधी अपने सब उसका साथ छोड़ने वाले हैं। उसका बार, उसका अहंकार सब टूटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा है अहंकार है, किंतु इंसान उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है, उसका अहंकार तोड़ने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लीजिए। मेरे बच्चे, जिस तरह होश में तुम्हारी स्थिति का, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया है, उसी प्रकार उसका भी मजाक बनेगा, किंतु तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ है। वह बिल्कुल अकेला होगा, उसका साथ कोई नहीं देगा। वह मेरे ही अपने कर्मों का फल भोगेगा। मेरे बच्चे, अब उसे मेरे दंड से कोई नहीं बचा सकता। उसने जो किया तुम्हारे साथ उसे भोगना ही होगा। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ तुम शांत, सरल और खुले दिल के व्यक्ति हो। तुम किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो, किंतु मेरे बच्चे, सब तुम्हारे जैसे नहीं है। संसार, लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और क्षतिग्रस्त है। तुम्हारे जैसा है सबके पास नहीं होता। इसलिए तो मैं तुम्हें हर समय अपने पृष्ठ में रखती हूँ, तुमसे अच्छा प्रेम करती हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम भी अपनी महादेव जी से प्रेम करते हो तो सच्चे मन से कहो जय हो महादेव जी। यदि आप महादेव जी ने विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। इस गलती से नहीं पड़ रही है। यह आपकी पुष्टि है कि सब कुछ ठीक हो जाए। ब्रह्मांड एक रास्ता बना रहा है। यह आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय है। पैसा आ रहा है, नया घर आ रहा है, सफलता आ रही है, अच्छा वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है, प्यार आ रहा है। यदि आप तैयार हैं, वहां टाइप करें। अब आपका समय आ चुका है। आपको वह चीज मिलाने वाली है जिसे आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएंगे। तुम अपने मेहनत से कभी पीछे मत हटाना और भगवान महादेव पर विश्वास सदैव रखें। यदि आपको महादेव के चमत्कार पर भरोसा है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। आज के लिए बस इतना ही। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उपद्रव मचा हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से अधिक दूसरों की बातों पर भरोसा है। इस एक व्यक्ति, मेरे बच्चे, वह व्यक्ति कोई पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री है। वह स्त्री स्वयं दिल की बुरी नहीं, परंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े करवाना चाहते हैं। वह प्रतिदिन अपनी चाल चलते हैं। तुम्हारे परिवार की एकता, खुशी तुम्हारे शत्रुओं से अच्छी नहीं जाती। इसलिए तुम्हारे घर के ही एक स्त्री के माध्यम से वह तुम्हारे परिवार की सुख शांति नष्ट करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यहाँ कोई पहली बार नहीं है। लंबे समय से तुम्हारा शत्रु तुम्हारे परिवार का अहित कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जब भी खुशियाँ आती है, पूरा परिवार एक साथ खुशी खुद, तो तुम्हारा शत्रु अपनी चाल चलकर तुम्हारे परिवार में क्लेश करवाते हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तो बुरा चाहते हैं, उनकी पूरी दृष्टि तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर है, परंतु केवल उसे स्त्री के अलावा तुम्हारे घर का हर सदस्य अपना भला बुरा